हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 5 का अध्याय खीरों की चोरी को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा ही नहीं अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्वों से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 14, खीरों की चोरी। इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। ढोलू हिरन के पास खीरे का खेत था। किसके पास? ढोलू हिरन के पास। वह पौधों का खास ध्यान रखता था। हर दिन शाम को ऑफिस यानी दफ्तर से वापस आता तो पौधों में पानी दिया करता था, पौधों की सिंचाई करता था। जानवरों को खेत में घुसने से रोकने के लिए उसने चारों तरफ बाड़ लगा दी थी, यानी कंटीली झाड़ियां लगा दी थी ताकि जानवर उसमें अंदर न घुस सके और पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाए। कुछ दिनों बाद सारे खीरे तोड़ने लायक हो गए, यानी अब खीरे पक गए, बड़े बड़े हो गए थे। ढोलू अपनी मेहनत को देखकर खुश हो रहा था। लेकिन एक दिन ढोलू ने देखा कि उसके आधे खीरे आधे खाए हुए थे, यानी खीरे आधे आधे करके सब खा लिए गए थे, आधे खीरे बचे थे। अगले कुछ दिनों में खाए हुए खीरों की संख्या बढ़ गई। उसे यकीन नहीं हुआ, यानी भरोसा ही नहीं हुआ कि उसकी जानकारी के बिना उसके खेत में घुसकर कोई खीरा खाता है। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि कैसे कोई किसी के खेत में घुसकर खीरा खाता है। टोनू गिलहरी और टीकू खरगोश ढोलू के पड़ोसी थे। टोनू गिलहरी और टीकू खरगोश पर ही उसे शक था। मुझे तो यकीन है कि इन दोनों में से ही कोई एक चोर है, लेकिन मैं कैसे पता लगाऊं? ढोलू ये बात सोचने लगा। एक दिन सुबह सुबह ढोलू का दोस्त जिम्बा जेबरा उससे मिलने आया। जिम्बा एक बहुत बड़ा जासूस था। क्या था? जासूस यानी सीआईडी। जिम्बा वो बोला, हेलो जिम्बा, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। तुम कैसे हो? ढोलू ने उससे कहा। जिब्बा बोला, मैं ठीक हूँ। मैं कई दिनों से कई केसों में व्यस्त था, यानी बिजी था, इसलिए मैंने सोचा कि छुट्टी ले लूं। तुम कैसे हो? जिम्बा ने ढोलू से ये बात पूछी। ढोलू बोला, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब तुम छुट्टी पर हो, इसलिए मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता मेरे दोस्त। ढोलू बोला। इस पर जिम्बा बोला, तुम अपनी समस्या मुझे बता सकते हो ढोलू, मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जो कर सकता हूं वो करूंगा। ढोलू बोला कि ढोलू ने इसके बाद जिम्बा को आधे खीरे खाए हुए के बारे में सब कुछ बता दिया। जिम्बा ने खेत देखने का निर्णय किया। जिम्बा बोला कि चलो मैं चल के तुम्हारा खेत देखता हूं। जब वो खेत के अंदर गया तो उसने देखा जमीन में एक छोटा सा बिल था। क्या था? जमीन के अंदर एक छोटा सा बिल था। ढोलू, यह बिल देखो, मुझे लगता है यह चोर ने तुम्हारे खेत में आने के लिए बनाया है और तुम्हारे खेत में घुसने के लिए ये इसी का यूज करता है, बिल का। अच्छा सुनो, अब जैसे मैं कहता हूं तुम वैसे ही करो। आगे मैं देखता आगे मैं देखता क्या कर सकता। जिम्बा ने ये बात ढोलू से कही। जिम्बा के बताए अनुसार उस शाम को ढोलू ने थोड़ा सा नमक और मिर्ची का पाउडर सभी खीरों में लगा दिया। रात हो गई। वह जागता रहा और खेत पर उसने नजर रखी। आधी रात को आसपास आधी रात के आसपास उसने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी, यानी बड़ी अजीब सी अर्थात अनोखी सी आवाजें सुनी। उसने जल्दी से लाइट जलाई और जहां से आवाज आ रही थी उस तरफ वो चला गया। वहां और कोई नहीं, टीकू था। खीरा खाने की वजह से टीकू का चेहरा लाल हो गया, क्योंकि उसने उस पे मिर्च लगा दी थी। टीकू, अच्छा तो तुम चोर हो? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पड़ोसी के घर में चोरी करते हुए? ढोलू ने उससे ये बात पूछी। इस पर टीकू बोला, मुझे माफ कर दो ढोलू, तुम्हारे ताजे और रसीले खीरों को देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। और ये बात उसने बड़े शर्म से हिचकते हुए ये बात बोली।
तुम मुझसे मांग सकते थे, मैं तुम्हें खुशी से खीरा दे देता। ढोलू ने ये बात चीकू से कही। ढोलू ने चीकू को पानी पीने के लिए दिया। अगले दिन जब जिम्बा आया तो ढोलू ने मदद के लिए जिम्बा को धन्यवाद दिया, थैंक यू कहा, और उसे ढेर सारे खीरे भी दिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत है तो हमें उस व्यक्ति से मांग लेनी चाहिए, पर चोरी कभी भी ना करें। तो इसी के साथ ये अध्याय और हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।